भगवत कृपा से, भगवान की कृपा विशेष से, उनके द्वारा जिस तरह शब्दों में, जिस भाव में व्यक्त किया जा सकता है, शायद सबसे अद्वितीय है। उन तरसेम भैया के हम स्वागत करते हैं, सभी ग्रुप की ओर से स्वागत करते हैं, और तरसेम भैया से हम निवेदन करते हैं कि अपना विषय आगे बढ़ाएं। उससे पहले हम सभी से निवेदन करते हैं कि यदि किसी का कोई विशेष प्रश्न है तो आधे घंटे बाद या बीच में तरसेम भैया एक बार अवसर देते हैं पूछने का, उस समय रखें, और अपने प्रश्न को याद करके कहीं लिख के रख लें, बाद में पूछा जा सकता है। बीच में कोई माइक अनम्यूट करके वो ना करें, डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा विषय है जो प्रवाह में आता है। मैं तरसेम भैया का स्वागत करता हूं, वो अपना विषय रखें। जी, सब भाई बहनों को सादर नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। तो सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस ग्रुप में कि जो अपना समय, जो अपने दिन की शुरुआत जो है वो परमात्मा के नाम से, परमात्मा के स्मरण से करना चाहते हैं। तो मुन्ना भाई, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हम एक विषय पर बात कर रहे थे। मेरे पास 2 दिन पहले हमारे किसी सज्जन का फोन भी आया, वो ये इसी ग्रुप में है। तो उन्होंने कहा कि एक विषय चल रहा था, तो बाद में बीच में थोड़ा वो बहस हो गई थी, तो विषय आपने बीच में छोड़ दिया, जबकि हम इतना उसको, उस विषय को आज भी हम मिस कर रहे हैं कि वो पूरा नहीं हुआ विषय, वो आधा ही छूट गया था। तो इसी विषय पर मुझे गुरमीत बहन जी ने भी कहा था कि वो बीच में छूट गया, जिसका मुझे भी अफसोस कि वो गलत हो गया। तो उसके बाद फिर मुझे किसी और ने भी कहा कि वो विषय आपने पूरा क्यों नहीं किया, बीच में क्यों छोड़ा। वो आज भी बीच में छूटा हुआ है। तो मैं उनका नाम तो चलो नहीं ले सकता सबका। तो वो विषय था, या एक हमारे ग्रुप में और भी सज्जन हैं, वो भी इस विषय को अक्सर उठाते थे। शायद आजकल वो ग्रुप में मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक मिनट देखो तो जरा, नहीं है, वो नहीं है। तो अगर आपकी आगे हो तो आज उसी विषय को पूरा कर दें। जी जी जी, प्लीज तरसेम भैया, आप बड़े भैया हैं, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो वो विषय था कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही भगवान हूं। और बहुत से भाई बहन कुछ शब्दों के माध्यम से अपने जीवन की जो दिशा है उसको नहीं जान पाते कि मेरे जीवन की दिशा क्या है, या मैंने अपने जीवन को जिस दिशा में मोड़ दिया है, क्या वही सत्य है। तो इसी कारण किसी भाई बहन का जीवन खराब हो जाए, जिस काम के लिए मिला है वो ना कर पाए, वो अपने दिशा से भटक जाए, तो ये इसमें भी हमारा कुछ दायित्व बनता है कि जो इसको जानता है तो उसे इस बात को कहना चाहिए। हो सकता है उस समय जिस समय वो इस बात को सुने या सुन रहा हो तो उसे अच्छा ना लगे, उसे बुरा लगे, परंतु फिर भी उसे सुनना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये उसके काम की बात हो और वो इससे छूट जाए और उसके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए। ऐसा हो सकता है, और कई बदल भी चुके हैं। मैं स्वयं उसमें शामिल रहा हूं। मेरी भी जीवन की दिशा उस ओर निकल पड़ी थी जिस ओर वो सत्य नहीं था। तो मुझे भी किसी ने चोट लगाई, तो मैंने अपनी जीवन की दिशा को बदला। तो समझ आया कि हाँ, तब मैं गलत था। मुझे भी बुरा लगा था एक बार कि देखो, मेरा इतने वर्षों का सफर है वो खराब हो जाएगा। तो अगर मैं भी ऐसा सोचता तो शायद आज मैं आपके समक्ष ये सब ना कह रहा होता। कोई कहता है कि प्रकाश ही भगवान है, ज्योति ही आत्मा है, ज्योति ही परमात्मा है, मैं ही भगवान हूं, आदि आदि। तो उस दिन ये विषय चल रहा था और इसी पर हमारे पवन जी ने भी अपना वक्तव्य दिया था, तो वो भी बीच में मिक्स हो गया। तो सबका
मतलब मिला जुला के ये विषय था हमारा। हमारे ग्रुप में एक और सज्जन भी थे, उनको पता नहीं किस नाम से पुकारते थे। वो अब अक्सर जब भी बोलते थे एक ही बात बोलते थे कि बस मैं ही भगवान हूँ, हम सब भगवान हैं। हाँ, वो ऐसा बोलते थे, हम सब भगवान ही हैं। गुलशन भैया। हाँ जी जी जी, गुलशन भैया, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अक्सर ही ऐसा कहते थे, अगर ये संदेश, ये वक्तव्य उन तक पहुंच जाए तो उनको भी भेजना, ताकि उनके भी काम की चीज है, जिस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। तो जब कोई जीव ये कहता है कि हम सभी भगवान हैं, हम भगवान ही तो हैं, मैं भगवान ही तो हूं, मैं परमात्मा ही तो हूं, तो एक्चुअली मेरा उनसे कोई दुर्भाव नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं उनको कोई लगा के बात करूंगा, या उनको कोई ताना दे रहा हूं, या उनके कोई खिलाफ बात कर रहा हूं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे सज्जन हैं, हमारे प्रिय हैं। तो मैं उनको सबसे पहले तो मैं उनको नमस्कार करता हूं कि मेरी बात को सुनने के बाद अपनी राय बनाना कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो अगर किसी अज्ञानवश या भ्रमवश कोई इस बात को कहता है, तो उसे अपने इस कथन के कारण, अपने जो ये बोलता है ना, इस कथन के कारण बहुत सी बातों का उत्तरदायी भी होना पड़ता है। क्योंकि उसके द्वारा कहा गया ये कथन इतना सरल नहीं है, इतना छोटा थोड़ी बात है ये, मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं, हम सभी भगवान हैं। तो ये इतना छोटा शब्द थोड़ी है कोई, इसने बड़े आराम से बोल दिया। जब ये बोलेगा तो उसके वो बहुत सी बातों का उत्तरदायी होना पड़ेगा, उसे उत्तर देना पड़ेगा उसे। क्योंकि उसने सृष्टि के स्वामी के होने की बात की है, उसने परमात्मा होने की बात की है, उसने जगत पिता होने की बात की है, उसने परम पिता होने की बात की है, उसने भगवान होने की बात की है। और फिर जब कोई उससे किसी न किसी दिन कोई मिल जाएगा, उसे कोई सज्जन मिल जाएगा, कोई भगवान का भक्त मिल जाएगा, कोई प्यारा मिल जाएगा, तो फिर वो उसकी बात तो छिड़ेगी। क्योंकि जो भक्त है उसका विषय क्या है? परमात्मा, परमेश्वर, भक्ति, ज्ञान, ये वो। तो तब वो कितनी देर अपने इस बात पर टिक पाएगा, अब ये तो वो वक्त ही बताएगा कि वो अपने इस कथन पर कितना टिकता है। क्योंकि ये कथन 3 गुणों से पृथक होने का प्रतीक है। मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा, हम सभी परमात्मा हैं। तो मानो सभी परमात्मा है तो सब 3 गुण से बाहर है, सभी 3 गुण से बाहर हो गए ना। इसलिए तब उसे अपने बीच में से प्रकृति को हटाना पड़ेगा। जब वो बोलेगा मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा भाव में ही संसार को देखता हूं, तो तब उसे अपने बीच में प्रकृति को लाया या हटाई। क्योंकि तब ना बीच में अष्ट प्रकृति होगी, ना ही मन, बुद्धि और अहंकार, और ना ही 3 गुण का कर्म और भोग वाला संसार। ये तो रहना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके कहने का अर्थ ही ऐसा है। वो बात को इस भाव से कह रहा है। तो ना स्वर्ग, ना नरक, ना पितरलोक, ना देवलोक, ना ब्रह्मलोक, ना विष्णु, ना महेश, क्योंकि ये सब चीजें जीव के लिए निर्मित की गई हैं। ये स्वर्गलोक, नरक, पितरलोक, देवलोक, ये ब्रह्मा विष्णु में, ये किसके लिए इनका निर्माण किया गया है? जीव के लिए या परमात्मा के लिए? भगवान के लिए या इंसान के लिए? तब ये सत्संग, भक्ति, आरती, पूजा, मैंने उस दिन भी कहा था, ये सत्संग, भक्ति, आरती, पूजा, ध्यान, प्रार्थना, भजन, अरदास, पाप, पुण्य, ये मंदिर, मस्जिद, ये बीच में से हटाने पड़ेंगे या रहेंगे? तो वो तो स्वयं भगवान है, वो तो स्वयं भगवान है, और बाकी को बोल रहा है कि हम सभी भगवान हैं। क्योंकि जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं, उनके शरीर और उनमें मन, बुद्धि, अहंकार आदि हैं, वह सब अपरा प्रकृति से निर्मित है। जब आप ये बात बोल रहे हो या किसी को सुना रहे हो, तो तब सोचिए ना, मैंने तो अपने आप को उससे बाहर कर लिया, और चेतन प्रकृति के प्रभाव से जीव बनाए गए। अपरा को किसने धारण किया है?
परा ने धारण किया हुआ है। अपरा प्रकृति को परा प्रकृति ने धारण किया हुआ है, तो ये है अपरा प्रकृति का खेल जो दिखाई दे रहा है। अगर केवल परा प्रकृति ही हट जाए, परमात्मा की बात तो एक बार पीछे कर दो, अगर केवल परा प्रकृति ही हट जाए तो तब क्या वो बात कह पाएगा? क्योंकि परमात्मा से अगर किसी का संबंध सीधा है तो वो परा प्रकृति का है, अगर कोई सीधा संबंध है तो। अब परा प्रकृति और परा प्रकृति बीच में होने के कारण तो हमारी वो मां कहलाती है, तभी तो हम उसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बोलते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, दोनों शब्द अब किसके लिए प्रयोग करते हैं? कि जो हमारा माता भी बन रहा है, पिता भी बन रहा है। तो हम सीधा ऐसा नहीं बोलते हैं कि परम माता की जय हो, परम माता परमात्मा की जय, हम ऐसा नहीं बोलते कभी। जब भी बोलचाल में आएगा तो परम पिता परम, क्योंकि मूल में वो है, मूल में परमात्मा है। कल लाबा जी भी वो बोल रहे थे, वो बात बहुत गहरी थी, सबकी समझ में आने वाली नहीं है बात, कि क्या प्रकृति भी वही है? तो हाँ बिल्कुल वही है, इसमें कोई शक नहीं, पर ये सेकंड स्टेज पे जाके आएगा, समझाने वाली स्टेज नहीं है ये अभी। जिसको जितना जितना वो जानता है, ये उसके लेवल की बात करनी पड़ेगी, वो कितना पहले कितना जानता है, उसने पहले उसका स्वयं का अनुभव कितना है। उस हर बंदे को उसके लेवल के अनुसार बात करो। अब आप एक प्राइमरी वाले बच्चे को आप बीए की किताब पकड़ा दो कि आप भगवान हो, उसे अभी तो शरीर का ही पता नहीं है, उसे अभी ये पता नहीं है कि ये आकाश मेरे अंदर कैसे काम करता है, ये क्या नाम उसका, वायु मेरे अंदर कैसे काम करती है, अग्नि मेरे अंदर कैसे काम करती है, ये जल मेरे अंदर कैसे काम करता है, थल मेरे अंदर कैसे काम करता है, ये पंच भौतिक शरीर कैसे है, पंच भौतिक तत्व क्या है, उन मेरी इंद्रियों से, मेरी तन मात्राओं से उनका कैसे कनेक्शन है, ये मेरे शरीर में पंच भौतिक तत्व कैसे कार्य कर रहे हैं। जिसको अभी इतना ही पता ना हो, उसको आप बोलो कि आप भगवान हैं, तो वो सुन तो लेगा, पर वो बात उसके सर के ऊपर से निकल जाएगी। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके, अब सोचिए, ये कथन है किसका? ज्ञानी का। वो ज्ञानी जो उस स्थिति में कभी रहा है। तो श्री कृष्ण जी जब ये अर्जुन को बता रहे हैं कि अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं, अध्याय 9 का 8 है ये। अब बीच में प्रकृति को अंगीकार किया गया है, बीच में प्रकृति को रखा गया, योग माया को रखा गया बीच में। ये सृष्टि तभी है, हमारा आपस में बात करना, हमारा बोलना, एक दूसरे को सुनाना, एक दूसरे के सुनना, उनके भाव मेरे अंदर, मेरे भाव उनके अंदर। तो भाव से आगे बनेगा प्रभाव, कि आप मेरे भाव को कितना डीपली लेते हैं, उतना ही प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। ज्ञान इतना छोटा विषय नहीं है, ये पूरे जीवन का विषय है, ये 2 घंटों का विषय नहीं है, ये 2 महीनों का, 2 वर्षों का विषय नहीं है, ये पूरे जन्म का विषय है। ये जितना खोजते जाओगे, जितना खोजते जाओगे, उतना आगे निकलते जाओगे। तो बीच में प्रकृति को अंगीकार किया गया है, शक्ति को बीच में रखा गया। हम परमात्मा को बोलते हैं सर्वशक्तिमान। कभी सोचा हम ऐसा क्यों बोलते हैं? कभी सोचा हम ऐसा क्यों बोलते हैं सर्वशक्तिमान, कि सारी शक्तियों वाला? तो जब हम परमात्मा की बात करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे, तब हम उसे शक्ति नहीं कहेंगे, उसे सत्ता कहेंगे, कि सत्ता अलग है, शक्ति अलग है। तो जब हम परमात्मा को सर्वशक्तिमान बोलते हैं, तो तब हम शक्ति का प्रयोग क्यों करते हैं? फिर इसका भी कोई अर्थ है? सर्वोच्च शक्ति सत्ता,
सारी शक्तियों वाला जो सत्ता है, जिसके पास समस्त शक्तियां हैं, और वो अपनी एक शक्ति को अंगीकार करता है, जिससे इस सृष्टि का निर्माण करता है। वो एक कण है, वो शक्ति एक कण मात्र, बस जिससे ये सृष्टि का निर्माण होता है। केवल एक कण मात्र, एक अंश मात्र, जिसमें ये पूरी सृष्टि है। सृष्टि का संबंध सीधा परमात्मा से नहीं है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट जाने का नाम ही तो ज्ञान है। हमारा शरीर का सीधा संबंध परमात्मा से नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं, परमात्मा अंदर है। तभी कबीर दास जी को कहना पड़ा कि सब्बे घट मेरे साइया सुननी से जना कोई, बलिहारी वागट जागट प्रकट होए, जागट प्रगट होए। जो उस तरफ निकला, अब सोचिए ना एक बार, जिसने कह दिया कि प्रकाश ही परमात्मा है। एक बार केवल उस पर बात करेंगे 2 मिनट। प्रकाश ही परमात्मा है, तो प्रकाश क्या हुआ? माने प्रकाश सर्वव्यापक हो गया, निर्गुण हो गया, निराकार हो गया, होना पड़ेगा ना उसे। तो क्या सच में प्रकाश निर्गुण है? उसमें कोई गुण नहीं है? क्या प्रकाश में रंगों का गुण नहीं है? क्या प्रकाश में रूप का गुण नहीं है? क्या प्रकाश में आकार का गुण नहीं है? ये गुण तो है उसमें। तो ये प्रकाश जब आकारी हो गया, कुछ मैं गोल गोल देख रहा हूं, मेरे सामने वो जो चांद चांद दिखाई दे रहे हैं, सितारे सितारे, तो सब आकार वाले तो हैं। वो लाल है कि पीले हैं कि नीले हैं कि हरे हैं कि सफेद हैं कि, क्या फर्क पड़ता है उसमें? रंग तो है ना, रंग वाला तो हुआ ना। तो क्या आत्मा रंगदार होता है? आत्मा तो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है आत्मा। तो हो सकता है मैंने उसी को मान के अपने जीवन की दिशा को मोड़ लिया हो कि हाँ, ज्योति ही परमात्मा है, प्रकाश ही परमात्मा है, और फिर आखिर में मुझे मिलेगा क्या? और क्या प्रकाश अंतर्यामी है? कभी मैंने सोचा? जब मैंने प्रकाश को देखा, मान लो ध्यान में देख भी लिया प्रकाश को, तो प्रकाश तो मुझे जानता है ना मैं कौन हूं। प्रकाश तो मेरा शरीर वाला नाम भी जानता होगा, मेरे शहर का नाम भी जानता होगा, मेरे गुण भी जानता होगा, मेरा स्वभाव भी जानता होगा। कभी पूछना, जब देखो ना प्रकाश देखो, तब पूछना उससे कि आप मुझे जानते हो? बात करने की कोशिश करना। चलो बात करने की कोशिश ना भी करो, तो जैसे आप प्रकाश को देखते हो, क्या प्रकाश भी आपको वैसे ही देख रहा है? क्या आपको कभी ऐसा भान हुआ कि आप प्रकाश की व्याख्या करते हो? आज ना मैंने इतना विराट प्रकाश देखा, इतना विराट प्रकाश देखा, आनंद आ गया जी। तो क्या प्रकाश भी ने भी कहा कि आज मैंने अपना एक ऐसा भक्त देखा जो मेरी व्याख्या कर रहा था? तो उसी कारण अब क्योंकि प्रकाश के दृष्टा आप हैं, तो आप मानेंगे मैंने परमात्मा को देख लिया, मैंने भगवान को देख लिया। तो ये फिर ये जो मैं आपके शरीर में है, फिर ये कौन हुआ? तो ये तो आप मान लोगे कि फिर मैं परमात्मा हो गया। तो जब मैं परमात्मा हुआ, तो फिर प्रकाश परमात्मा कहां रहा? अब दोनों में ये कौन फैसला करेगा, इसमें दोनों में परमात्मा कौन है? तो किसी बात के कारण किसी जीव की अगर दिशा भटक जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन है? जिसने उसे उपदेश दिया, वो इसका जिम्मेदार बनेगा उस जीव को भटकाने का। अब कोई श्वास ही परमात्मा है जी। श्वास के नाम पे कितने सारे वो क्रियाएं हो रही हैं, जिनको ध्यान क्रिया, पता नहीं कितने 100 प्रकार की क्रियाएं हैं। आप पूरी उम्र भी उतनी वो जो साधनाएं हैं नहीं कर पाओगे। एक बार केवल सोच के देखिए, एक बार परमात्मा को साइड कीजिए। मेरा पिता अपना संसार वाला, शरीर वाला,
क्या ये चाहेगा कि मेरा बच्चा अगर मुझसे प्रेम करता है तो वो सुबह 3 बजे उठे, 2:30 बजे उठे, 4 बजे उठे, 5 बजे उठे और मेरा 1.5 घंटा 2 घंटे मेरा नाम पुकारे, बार बार बोले जाए बोले जाए बोले जाए, तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। मेरी फोटो का ध्यान करे, मेरी मूर्ति का ध्यान करे, मेरे शरीर का ध्यान करे, मेरे चेहरे का ध्यान करे, तो मैं बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा। क्या संसारिक पिता ऐसा मानता है? लागू करिए ना, एक बार केवल अपने संसारिक पिता पर लागू कीजिए तो बहुत सारे रहस्य अपने आप खुलने लगेंगे। हमने परमात्मा को ना सही मायनों में मजाक बना के रख दिया है। हमने परमेश्वर को, परमात्मा को, परम सत्ता को, सर्वोच्च शक्ति सत्ता को हमने केवल मजाक बना के रख दिया है। इसी कारण से ही स्वामी दत्तात्रेय ने परशुराम जी को ज्ञान देने से पहले ये कहा था कि पहले शक्ति का ज्ञान ले लो, शक्ति को जान लो, उसकी महिमा को देख लो। कहीं ऐसा ना हो कि शक्ति की महिमा देखने से ही आप आश्चर्यचकित हो जाओ, परमात्मा तो उससे आगे की बात है। वो जो सर्व कला समर्थ स्वामी जिसको हम बोलते हैं, सर्व कला, जिसको हमारा मन विसार चुका है और हम किसी और कोई परमात्मा, किसी के लिए उसका शरीर ही, उसका जो गुरु है उसका शरीर ही परमात्मा है। बताओ जरा। चलिए वो स्वतंत्र है अपनी, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, पर कम से कम हमारा दायित्व क्या बनता है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, विचार इस पर करने। कोई बंदा, कोई व्यक्ति, कोई भाव वाला जिज्ञासु मनुष्य मेरी बात से भटक तो नहीं रहा है? कहीं मैं उसको अपने प्रभाव में तो नहीं ले रहा हूं? कहीं मैं उसको ऐसा तो नहीं सुना रहा हूं कि मेरी बातों से वो अपने जीवन की दिशा को उस तरफ मोड़ ले जहां पे परमात्मा नाम की कोई चीज ना हो, वो अपने जीवन के लक्ष्य से टूट जाए। हाँ, अगर कोई संसार में रहते हुए कोई भी जीव अपना लक्ष्य परमात्मा को बनाना चाहता है और परमात्मा के प्रति अपनी इच्छा, जिज्ञासा, प्रेम, जुनून प्रकट करना चाहता है, तो प्रकृति, जगत जननी आदि शक्ति माया उसका इस कार्य में सहयोग करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। वो आपको कहीं ना कहीं वो आपके लिए व्यवस्था कर ही देगी कि उसका संदेश आप तक पहुंच जाए। आगे आपकी मर्जी, आप उसको प्राप्त करो ना करो, वो आपकी इच्छा है। क्योंकि जब आप परमात्मा को पुकारते हैं तो हमारे धर्म ग्रंथों में आता है कि 184 वेदनी सब सेव करंदा, तब प्रकृति जो है वो आपके लिए विचार करने लगती है कि अब इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। अगर आप, मैं या कोई भी, आप, मैं या कोई भी समाज में इस बात का उद्घोष करता है कि मैं आत्मा हूं, तो वो हूं बोल रहा है। हूं माने एट प्रेजेंट मैं आत्मा हूं। मैं आत्म भाव में संसार को देखता हूं। मैं आत्म भाव में संसार को देखता हूं। तो आत्म भाव माने क्या? आत्म भाव, तत्व भाव के अर्थ को जान लेना चाहिए। आत्म भाव माने तत्व भाव, तत्व दृष्टि कि आत्म भाव का अर्थ क्या होता है। माने परम भाव। आत्म भाव माने परम भाव। जीव भाव और आत्म भाव के अर्थ को समझे बिना मैं, आप और कोई भी इस भ्रम को नहीं तोड़ सकता है। मैं तो अपने आप को भी ले रहा हूं। हम सब भगवान ही हैं, मैं भगवान हूं, ये सब सृष्टि मेरी ही है, मैं ही इस जगत का स्वामी हूं। आप मेरी बात को समझिए, आप समझ नहीं रहे हैं। ये हमारे वो भाई बोलते थे ऐसा। तो उनके पास अपने इस कथन के पीछे क्या है?
इसका स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। हमें उनके इस कथन पर उनसे बात अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि उनका ये कथन उनके अपने जीवन के लिए भी, अपने स्वयं के लिए भी उपहास का कारण बन सकता है या बन रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, जब वो ऐसा बोलते थे तो कितने भाई बहन उनकी बात से सहमत होते थे? आप बोलते थे अच्छा भाई आप एक बार चुप करो, दूसरों की बात को सुनने दो, तो उसके कहने का कथन तो परमात्मा से सीधा था, फिर भी आपको ऐसा लगता था कि नहीं, क्योंकि ये बात छोटी नहीं है ना। वो सहमत होगा, वो सहमत होगा जो स्वयं भी ऐसा मानता है, वो हो जाएगा। मैं तो सहमत थी उसकी बात से हमेशा जी। जी जी, तो आप भी बात सुन लीजिए ध्यान से। आप मैं जो कहने जा रहा हूं ना, मैं प्रमाण सहित बात करूंगा। अब जिस समय मैं, आप, वो या कोई भी इस बात को कर रहे हैं, उस समय जब ये बात हो रही है, उसको सुनने वाला कौन है? उस समय उनकी स्थिति क्या है? किस स्थिति में बैठकर वो इस बात को कर रहे हैं या कह रहे हैं? या तो जागृत में होंगे या स्वप्न में होंगे। दो ही स्थितियां है ना दीदी, दो ही स्थितियां है ना। या तो आप जाग रहे हैं या आप स्वप्न में हैं, क्योंकि व्यक्त होने का मौका तो दो ही स्थितियों में मिलता है बस। तो जब ये आप कह रहे हैं कि मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं, तो आप जागृत में कह रहे हैं या स्वप्न में कह रहे हैं? ये तो सोचना पड़ेगा ना मुझे। जागृत में। जागृत में, बहुत अच्छी बात। तो जागृत में जब हम होते हैं तो ये जीव की अवस्था है कि परमात्मा की अवस्था है? तो मतलब अगर आप जागृत में है, परमात्मा है, तो मानो फिर परमात्मा सोएगा भी, ये तो मानना पड़ेगा ना। ये तो मानना पड़ेगा कि मैं जागृत में परमात्मा होने का उद्घोष कर रहा हूं, तो माने परमात्मा सोता भी है, परमात्मा सपने भी देखता है, परमात्मा सुषुप्ति में भी जाता है। ये तो मानना पड़ेगा ना हमें। इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं? जैसे आपने कहा कि जागृत में, तो आपने जागृत में जब कहा तो जो सामने वाला है वो भी तो आपको दिखाई दे रहा है। तब आप धरती पे खड़े हैं, किसी कुर्सी पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, चारपाई पे बैठे हैं, तो कोई स्थिति तो आपकी होगी। तो जब आप बैठे हैं तो आपको कैसे पता कि आप बैठे हैं? क्या है आपके पास जिससे आप बैठ सकते हैं, जिससे आप बेड पे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं? उसका नाम भी तो कोई होगा कि मेरी बैठने की स्थिति किससे है? शरीर से ही है, तभी बोल सकता हूं मैं। तो जो बोल रहा है वो जिस स्थिति में है उसको तो अभी अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं है। क्या परमात्मा बैठता भी है? परमात्मा खड़ा भी होता है, परमात्मा चलता भी है? मुझे भी इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा। मैंने पहले कहा मेरा किसी से दुर्भाव नहीं है, परंतु जब तक स्वयं का अनुभव ना हो सकता है मैं जिस अनुभव को आधार बनाकर ये बोल रहा हूं, हो सकता है ये मेरा सुना सुनाया हो, या जिसने मुझे ऐसा कहा है कि बस आप ये हो, तो मैं उसको बोलने लगा कि मैं वो हूं। अनुभव कभी गलत नहीं होता जी, जी जी अनुभव है ये। जी जी, मैं वही बात कर रहा हूँ दीदी। सुनिए, आराम से सुनिए। आपका अनुभव है कि आप भगवान है, आप परमात्मा है, तो सुन लीजिए आज। तो उसके बाद फिर अपने अनुभव को चेक करना, जांच करना, और अगर वो खरा निकले तो स्वीकार किए रह जाना, कोई बात नहीं। क्योंकि दो अवस्थाएं हैं जीव की जहां वो व्यक्त होता है, और कोई हमारे धर्म ग्रंथों से बड़ा नहीं है। हमारे महापुरुष कहते हैं कि ब्रह्म बोले काया के ओले। अगर परमात्मा को भी बोलना होगा तो उसे शरीर चाहिए। माने शरीर एक ऐसी अवस्था है ना, या तो कोई जागृत में बात करता है भले उसका भ्रम हो, तो या कोई स्वप्न में बात करता है भले उसका भ्रम हो, और ये दोनों भ्रम टूटते हैं उसके। जब कोई जागृत में है तो उस स्थिति में जो भी बोलता है, अगर वो परमात्मा है, अगर वो परमेश्वर है, अगर वो भगवान है, तो जब वो स्वप्न में जाएगा तो उसका जागृत वाला भ्रम टूट जाएगा कि मैं कभी जागृत में था।
तब वो उसका शरीर कहां पड़ा है, लेटा है, खर्राटे ले रहा है, क्या कर रहा है, तब स्वप्न में जाने वाले उसी भगवान जीव को, मैं भगवान जीव शब्द का प्रयोग करता हूं, उसने, क्योंकि उसने भगवान कहा था ना स्वयं को, तो तब उसको अपना इतना ज्ञान नहीं है कि मेरा तन कहीं लेटा है, मैं स्वप्न देख रहा हूं। हाँ, है वो परमात्मा। अब उसका ज्ञान वो जो गायब हो गया, और जब वो सुषुप्ति में गया, अब तो बोल ही नहीं सकता कि मैं परमात्मा हूं। अब वो किसको सुनाएगा? अब तो उसको अपना ही ज्ञान नहीं है कि जो परमात्मा परमात्मा संसार में बोल रहा था वो कहां चला गया, खत्म हो गया वो परमात्मा। अब उसको पूछो, किसी गहरी निद्रा में सोए हो व्यक्ति से पूछो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, कहां पे घूम रहे हो, उसको तो पता ही नहीं है, उसकी इंद्रियां ही काम नहीं कर रही, क्योंकि परमात्मा तो उसने इंद्रियों से बोला था। मैंने पहले कहा, यह छोटा सब्जेक्ट नहीं है, इतना गहन सब्जेक्ट है कि इस पर 1 घंटे में बात समझ में नहीं आएगी, कभी पकड़ में नहीं आएगी कि मैं क्या बोला, मैंने क्या बोला। तो वो परमात्मा जो जागृत में परमात्मा था, स्वप्न में जाने के बाद अपने उसी परमात्मा वाली स्थिति को भूल चुका है, जिस अवस्था में उसने परमात्मा कहा था अपने आप को, वो भूल चुका है, उसको कोई ज्ञान नहीं है परमात्मा होने का अपने। अगर वो फिर भी परमात्मा है जागृत में, तो परमात्मा के साथ जो जितने भी लक्षण लगते हैं, उसको उन लक्षणों को दिखाना पड़ेगा। मैं परमात्मा हूं और मैं जागृत अवस्था में बोलता हूं, तो इसके लिए मुझे सर्वव्यापक होना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है। अब वो एक शहर में खड़ा है, वो दिल्ली में है कि आगरा में है कि बरेली में है कि लखनऊ में है कि अमेरिका में है कि इंग्लैंड में है कि कहीं भी है, तो वो एक जगह स्थित है या फिर वो सर्वव्यापक है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सबका प्राण दाता है, तो उसे सबका प्राण दाता भी घोषित होना पड़ेगा। उसे इस बात का उत्तर देना पड़ेगा कि अगर मैं परमात्मा हूं तो इसका मतलब मैं सबका श्वास चलाने वाला हूं, केवल अपना नहीं, मैं सबका प्राण दाता हूं। वो उत्तरदायी होना पड़ेगा, उसे उत्तरदायी होना पड़ेगा, उसे हर उस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, जो जो लक्षण, जो जो गुण हम परमात्मा के बारे में बात करते हैं, उसे उन लक्षणों को प्रकट करना होगा। क्योंकि वो उत्तरदायी हो गया, उसने घोषणा की है कि मैं परमात्मा हूं। क्योंकि आत्मा केवल एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है। अगर कोई अपने आप को आत्मा भी बोलता है, हालांकि यह शब्द भी ठीक नहीं है, इसका भी बहुत गहरा अर्थ है, आत्मा है इसमें कोई शक नहीं, पर बोलचाल की भाषा में अगर वो ऐसा कहता है, अगर वो आत्मा भी है, तो आत्मा किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है, तो फिर मेरी आत्मा का ठेका भी आपको लेना पड़ेगा। मैं अलग नहीं, मनमोहन अलग नहीं है, सुरेंद्र अलग नहीं है, मुन्ना भाई अलग नहीं है, परमजीत दीदी अलग नहीं है, गुरमीत माता जी अलग नहीं है, तो सबका ठेका तो उसी को लेना पड़ेगा जिसने कहा कि मैं आत्मा हूं। क्योंकि आत्मा तो अनेक है ही नहीं, आत्मा तो एक ही है। वो 2, 4, 5, 10, 20, 100, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब नहीं है, और वो आत्मा सर्वव्यापक है। तब आपके अनुभव केवल अपने शरीर तक सीमित नहीं होने चाहिए, अपने परिवार तक, अपने संस्थान तक सीमित नहीं होने चाहिए, अपनी गली तक, अपने मोहल्ले तक सीमित नहीं होने चाहिए। जहां जहां आत्मा की सर्वव्यापकता है, वहां वहां सब जीवों का भी अनुभव आपके अंदर होना चाहिए। कौन कहां क्या कर रहा है, इसका अनुभव मुझे होना चाहिए। अगर वो होता है तो फिर ठीक है, आप परमात्मा है, इसमें कोई शक नहीं। हर वो जीव, वो कहीं भी है, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे वो कनाडा में है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में है, और चाहे वो मंगल ग्रह पे गया हुआ है, उसका भी अनुभव आपका अनुभव होना चाहिए, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। आत्मा निर्गुण निराकार है, जबकि संसार साकार है। इस अंतर को समझिए।
संसार को संकल्प में देखना और संसार को शरीर के भीतर वाली आत्मा से देखना, इन दोनों बातों में जो अंतर है वो कोई मामूली अंतर नहीं है, ये बहुत बड़ा अंतर है, ये बहुत बड़ा अंतर है। शायद इसकी कल्पना भी अगर मैं कर लूं ना अपनी तुच्छ बुद्धि से, केवल कल्पना ही कर लूं ना, तो मैं कांप जाऊंगा। अरे मैं क्या बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा हूं। आत्म भाव अर्थात सच्चिदानंद भाव, आत्म भाव अर्थात सच्चिदानंद भाव, तो उस भाव में तो आपको प्रकृति के बाहर होना पड़ेगा। तो फिर आप सुनाएंगे किसको? उसमें तो आपका अपना शरीर भी कहां बचता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं नहीं। जब मैं जीव था तो आत्मा नहीं था, अब आत्मा हूं तो जीव कहां गया मेरा। ये कबीरदास जी का अपना निजी स्वयं का अनुभव है। और मुझे नहीं लगता कि हम महापुरुषों के अनुभव को काट के अपनी बात को मान्यता दे दें और फिर हम ये चाहें कि समाज मेरी बात को स्वीकार कर ले। अभी ज्ञान से थोड़ा दूर है, तो हमें अभी ज्ञान को प्राप्त करना होगा। अपना शरीर, कबीर जी कहते हैं दो में है ना। जब मैं था तो यह लगाया था माने अब नहीं। जब मैं था तब हरि, जब ये मैं था तब हरि था कहां। हरि का नामो निशान नहीं था, क्योंकि ये मैं था। अब हरि है, मैं नहीं। तो अब ये बात ये प्रेजेंट में कर रहे हैं कि साक्षी भाव में कर रहे हैं? ये बात प्रेजेंट में हो रही है या फिर पहले की बात को सुना रहे हैं? इसको, इस श्लोक को थोड़ा गहनता से पकड़िए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं नहीं। तो ये साक्षी भाव की बात है, ये प्रेजेंट में बोल रहे हैं, लोगों को सुना रहे हैं कि ये सुनो जी ऐसा मेरा। इसको समझना होगा, इसमें भी बात करते हैं। जब आपका स्वयं का शरीर ही नहीं बचेगा तो दूसरे का शरीर और संसार तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। अब धरती पर कुछ ऐसे लोग भी हैं, ऐसे भाई बहन भी हैं, ऐसे श्रद्धावान लोग भी हैं जो समाधि में जाने की बात करते हैं। समाधि में आत्म साक्षात का अनुभव करने को कहते हैं कि समाधि में आत्म साक्षात होता है। कुछ ऐसे हैं भाई बहन, मार्ग है कि समाधि में शुद्ध बुद्ध सत्य चित्त आत्म का बोध होता है। तो इस पर भी विचारणीय बात यह है कि अगर उस समय उनको समाधि अवस्था में आत्मबोध होता है तो तब क्या वो संसार को भी देख रहे होते हैं? क्योंकि मैं तो ऐसे लोगों से मिला हूं, मेरी तो उनसे वार्ता हुई है और घंटों वार्ता हुई उनसे। वह इसलिए क्योंकि समाधि में जीव का अपने मूल अस्तित्व में विलय हो जाना है। जब कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं कि जब वो ज्ञान होगा तो ज्ञातम दृश्यम तत्वेंच, उसमें क्या होगा? उसमें विलय होगा जीव का। जब उसका विलय होगा, जब बूंद सागर में गई तो सागर से बूंद फिर उठ उठ के चिल्लाएगी क्या? लहर बन के उठ उठ के चिल्लाएगी। श्री गुरु तेग बहादुर जी 9वीं पातशाही अपनी वाणी में फरमाते हैं कि गुर कृपा जेह नर पर कीनी ता ए जुकत पछानी, नानक लीन भयो गोविंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। जब पानी में पानी समा गया तो अब ये कहने वाला बचा कौन जो बोले मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं? बचा कौन? गीता का 6:19 देखिएगा, आपको उसमें पकड़ में आ जाएगा ये समाधि वाला विषय भी क्या है। ध्यान योग और ज्ञान योग ये दोनों अलग अलग मार्ग हैं। किसी भी बात को करने से पहले उस पर मंथन करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि धर्म कोई कपोल कल्पना थ्योरी मात्र नहीं है कि उधर सुन लिया उधर सुना दिया। इधर मैं 2 शब्द पढ़े जाके समाज को सुना दूं, मेरी वाह वाह हो जाएगी, मुझे मान्यता मिल जाएगी।
तो धर्म ऐसा नहीं है। जब हम किसी शब्द को सुनते हैं तब हम उसे अपने मन की विचारधारा के द्वारा वैसे ही मान लेते हैं जैसे मेरे मन की स्वयं की भावना होती है। जिस संप्रदाय में मैं हूं, जहां मैं टिका हूं, जिस गुरु को मानता हूं, जिसकी बात को सुनता हूं, जिसकी किताबें पढ़ता हूं, जहां मैं जाता हूं, जहां मैं दान चंदा देता हूं, जहां मैं सेवा करता हूं, तो जब मैं किसी बात को पढ़ता भी हूं ना ग्रंथ में, तो मैं उसको उसी के अनुसार मानता हूं। उसमें लिखा है, ग्रंथों में प्रकाश लिखा है। ऐसी बात नहीं कि प्रकाश नहीं लिखा, लिखा है ज्योति शावापिता ज्योतितम से प्रमुच्यते ज्ञानम ज्ञान ज्ञान गम्य हृदय सर्वस्व विशिष्टम लिखा है। पर क्या लिखा है? ज्योतियों का भी ज्योति, प्रकाश को भी पैदा करने वाला। अव्वल अल्लाह नूर अपाया, परमात्मा ने सबसे पहले प्रकाश को पैदा किया है। प्रकाश पैदा होने वाली चीज है। जिसको पैदा किया गया वो मिटेगा भी, इसमें तो कोई संदेह नहीं। जो उपजे सो बिनस है, आज नहीं तो काल। जो उपजा है वो बिनसेगा। और वो शब्द है, अब इन सब बातों का जिस शब्द के साथ संबंध है, जिसके कारण ये लोग समाज में ऐसा बोलते हैं, मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मस्मि भी इसी की बात को लेकर कहा गया है। तत्वमसि इसी की बात को लेकर कहा गया है। और वो शब्द है साक्षी। साक्षी असल में ये जो साक्षी है ना, जब इसको जानोगे साक्षी माने क्या, तो बहुत कुछ भ्रम टूट सकते हैं, बड़ी बातें पकड़ में आ सकती हैं, बड़ी बातें समझ में आ सकती हैं। अब ये जो सब कहा गया कि आत्मा साक्षी है, हमने ऐसा सुना होगा, आत्मा साक्षी है। साक्षी भाव में रहिए, साक्षी भाव ही संभाव है। तो इसको जानिए, साक्षी माने क्या है। साक्षी भाव आत्म भाव है, आदि आदि, ऐसा बहुत सुना होगा। अगर कहीं साक्षी भाव का अर्थ देखा या जाना होता, या साक्षी के अर्थ को गहराई से पकड़ लिया होता, समझ लिया होता, तो शायद ये बात कभी नहीं कहते कि जागृत अवस्था में मैं आत्म भाव में संसार को देखता हूं। क्योंकि हर बात, हर मन ऐसी कामना करता है कि परमात्मा मेरे समक्ष खड़े हों और मैं उनसे बात करूं, उनका दर्शन करूं, आदि 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 आदि। इस पर हमने उस दिन भी बात की थी। केवल एक बार कल्पना करके देखो, परमात्मा एक है। सबसे पहले यह मानना कि एक है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं था तो केवल वो था। अब कल्पना कीजिए कि परमात्मा आके सामने खड़ा है, तो इस दृश्य के बाद क्या परमात्मा उन लक्षणों वाला रह पाएगा जिसकी मैं बात करता हूं, वो सर्वव्यापक। अब तो वो मेरे सामने खड़ा है, सर्वव्यापक कैसे हुआ? तो परमात्मा अगर मेरे सामने खड़ा हो जाए तो उन सब लक्षणों को मुझे हटाना पड़ेगा जो मैं परमात्मा के बारे में स्वयं बोलता था या बोलता हूं, या मैंने सुने हैं या मैंने बोले। साक्षी का अर्थ क्या होता है? साक्षी माने वो दृष्टा जो इस बात का गवाह है, जो ये गवाही दे रहा है। साक्षी माने गवाह, साक्षी माने पुष्टि करने वाला, जानने वाला कि हां, मैं आत्मज्ञान का साक्षी हूं, आत्मा का साक्षी हूं, मैं आत्मज्ञान से गुजरा हूं, जिसका सदैव साक्षी रहूंगा। अदालत में जब कोई गवाही देता है ना, गवाह, तो वो गवाह उस दृश्य का साक्षी होता है कि आपकी हां, मैं इस बात का साक्षी हूं। वह उस दृश्य का, दर्शन का अपने शब्दों के द्वारा अदालत को भी दर्शन करवाता है कि तब मैं जा रहा था तो मैं फिर रुक गया, मैंने ऐसा देखा, मैंने वो ऐसा हो रहा था, मैं साक्षी हूं इस बात का। साक्षी का अर्थ होता है विटनेस, स्पेक्टेटर। इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्पेक्टेटर, विटनेस, दर्शक, प्रेषक या तमाशबीन।
इन शब्दों से उसको ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, एक होता है बिल्कुल बिल्कुल ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर, यस, जो किसी गतिविधि को देखता तो है, देखा है उसने, पर उसमें भाग नहीं लेता। पकड़ना इस बात को, उसने उसको देखा तो है, दृष्टा है, साक्षी है, पर उसमें भाग नहीं लेता। अगर वो उसमें भाग लेता है तो फिर वो कर्ता की श्रेणी में आ जाएगा। मैं उन अपने भाई बहनों का हितकर होकर बोल रहा हूं कि जब वो शब्द को बोलते हैं तो कम से कम परमात्मा का अपमान ना करें, वो उस उपाधि को छीनने का प्रयास ना करें। साक्षी रहें, साक्षी में कोई संदेह नहीं रहे, वो साक्षी रहें। जैसे जीव अपनी सुषुप्ति अवस्था का साक्षी होता है, अपने स्वप्न अवस्था का साक्षी होता है, इसे गीता में उपद्रष्टा नाम से कहा गया है। उपद्रष्टा ये साक्षी है, और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में इसे साखी शब्द से प्रयोग कहा गया। साखी, साखी जानी गुरमुख जानी, साखी, साक्षी। जैसे आप अपने सपने के दृष्टा भी होते हैं और साक्षी भी होते हैं। सपने में आप होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु जब निकलते हैं तब क्या होते हैं कि साक्षी होते हैं बस? तब करता रहे, तब सपने के करता रहे, तब आपने जो किया आप भुगतोगे ना, वो तो मेरा कर्म बना, वो कर्म नहीं बना, क्योंकि मुझे सपने का ज्ञान हो गया, सपना मिथ्या था, झूठा था। इसलिए श्री गुरु अर्जन देव जी पांचवी पातशाही लिखते हैं अपनी वाणी में कि जब ही नाम हृदय तरियो भयो पाप को नाश, जैसी चुंगी आग की पड़ी पुरानी घास। मेरे हियारे नाम रतन हर वर्षिया गुरु हाथ धरियो मेरे माथा, जन्म जन्म के किल वेख दुख उतरे गुरु नाम दिया ऋण लाथा। अब ये ऋण क्यों लाथा, क्यों उतरा? क्योंकि आपने जान लिया कि जिसने किया उसने किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं केवल साक्षी। दृष्टा उस समय है जब आप सपना देख रहे हो, उस समय आप दृष्टा हो, परंतु उसके बाद आप साक्षी हो। साक्षी जन मानस को अपने उसी अस्तित्व आत्मा के बारे में अपना साक्ष्य देता हुआ कहता है कि मैं भी कहता हूं कि हां मैं साक्षी हूं, और इस पर मैंने पूरी एक कविता लिखी है कि मैं साक्षी हूं आत्मा का, मैं परमात्मा का साक्षी हूं, मैंने स्वयं लिखा है। उसका मैंने जो हेडिंग दिया है वो है कि हां मैं जानता हूं उसी निराकार परम सत्ता को। हां मैं जानता हूं उसी निराकार परम सत्ता को, उसी एक अज अनाम अरूप भगवत्ता को, उसी एक अज अनाम अरूप भगवत्ता को। एक एक शब्द को पकड़ना, मैं नहीं चाहता दो दो बार बोल के आपके समय को खराब करूं। जी हां, मेरा वास्ता है उसी सर्वशक्तिमान से, उसी के बनाए हुए हर जान और बेजान से, उसी की हवा, मिट्टी, पानी, उड़ती हुई धूलों से, पेड़ों, टहनियों, पत्तों, फलों और खिले फूलों से, जो हर तन को चलाता हुआ भी गुमनाम है, वही जो इस धरती का गुमशुदा भगवान है, जो ना चलते हुए भी सब कुछ चला रहा है, स्वयं खामोश है मगर सबको बुला रहा है। वह जिसके लिए ये सृष्टि मात्र एक खेल है, जड़ चेतन गुण दोष का वचित्र सा मेल है, जो ना व्यक्ति है, ना वस्तु है, ना कोई स्थान है। जी हां, सही सुना आपने, वही मेरा भगवान है। उस निर्गुण निराकार विलक्षण गुणवत्ता को, हां मैं जानता हूं उसी निराकार परम सत्ता को, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी दाता है, जो अरबों सृष्टियों को रोज बनाता और रोज मिटाता है, वो जो हर तन में श्वास रूपी प्राण चलाता है, वो जो ना कभी आता है ना कभी जाता है,
जो संतों, भक्तों, ऋषियों, मुनियों का भी स्वाभिमान है, वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों का भी जिसका गुणगान है, वही जिसके एक अंश में ये दुनिया सारी है, वही जो एक अकेला भक्ति का अधिकारी है, वही जो अकाल मूर्त है, निर्भय है, निर्वैर है, जिसके लिए ना कोई बेगाना है ना कोई गैर है, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी का दाता है, एक ही मिट्टी, हवा, पानी से सबको बनाता है। कोटि कोटि प्रणाम करता हूं उसी भगवत्ता को, हाँ मैं जानता हूं उसी निराकार परम सत्ता को, हाँ मैं जानता हूं उसी निराकार परम सत्ता को। हाँ, जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, हाँ जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, जिसकी कृपा के बिना सुख, शांति और आनंद नहीं मिलता, वही जो तीनों लोकों का इकलौता स्वामी है, जो भक्त वत्सल, परम कृपालु और अंतर्यामी है, वही जो मन, बुद्धि, चित्त को भी बनाता है, उसी के द्वारा अपना खेल या अपना जगत खेल दिखाता है। वो जिसकी मान्यता जगत में सबसे कम है, इसको दोबारा दोहराऊंगा क्षमा सहित, वो जिसकी मान्यता जगत में सबसे कम है, वो जिसकी कीमत एक भाव से भी कम है, वो जो शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद का दाता है, वही जो संपूर्ण सृष्टि संसार का निर्माता है, वो जो सभी अकलमंदों से भी बड़ा अकलमंद है, हाँ वही पूरा ब्रह्मांड जिसके एक अंश में बंद है, उसी सबसे बड़े न्यायाधीश और अभिवक्ता को, हाँ मैं जानता हूं उसी निराकार परम सत्ता को, हाँ मैं साक्षी हूं उसी परम सत्ता का, हाँ मैं गवाह हूं इस बात का। तभी लिखा कि हाँ मैं जानता हूं उसी निराकार परम सत्ता को। पर जब आपसे बात कर रहा हूं तो साक्षी होने की बात की है, स्पेक्टेटर होने की बात की है, विटनेस होने की बात की है, गवाही दी अपनी मैंने। वरना तो हमारे महापुरुषों ने देखो क्या क्या नहीं कहा, कहो नानक हम नीच करम, हाय 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 हाय, जुबान कांपती है ऐसे शब्दों को बोलने से, जुबान कांपती है। कबीरदास जी बोलते हैं हम कुकर हैं राम के मोतिया मेरा नाम है, तो राम का कुत्ता हूं, मैं तो कुत्ता हूं राम का। छोटी बात नहीं है ये छोटी बात नहीं है। अगर मैंने कहीं अपने जीवन की दिशा को इस साइड मोड़ लिया है तो मुझे सावधान होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने ही जीवन को कहीं गर्त में लेके जा रहा हूं। परमेश्वर, परमात्मा, खुदा, गॉड, ये शब्द इतने छोटे शब्द नहीं है, बहुत बड़े शब्द हैं, ये बहुत बड़े शब्द हैं। और मनुष्य एक इकलौता है जो उसको जान सकता है। देवताओं तक को जिसकी उपाधि नहीं मिली, जिसकी सुविधा नहीं मिली है, वो मनुष्य के पास है। उसे इस बात को समझना चाहिए। मैं चाहूं तो इस पर अभी 2 घंटे और बोल सकता हूं, हम इस पर बहुत दिन तक बात कर सकते हैं। अनेकों प्रमाण हैं, अनेकों प्रमाण जिसको दिया जा सकता है। किसी भी वस्तु को देखने वाला, स्थान को देखने वाला, व्यक्ति को देखने वाला उसको कैसे देख सकता है, उसके लिए क्या चाहिए। श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि जन्म से पहले ये सब अप्रकट थे, जितने जीव है सब अप्रकट थे, और मृत्यु के बाद फिर अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में प्रकट है। तो कौन प्रकट है? परमात्मा प्रकट है, परमेश्वर प्रकट है। कौन है प्रकट? हमें हर बात को, हर मान्यता को, हर अपने द्वारा कहे गए शब्द की जांच करनी होगी, तभी हमें पकड़ में आ सकता है कि वास्तव में मेरे द्वारा कहा गया शब्द कहीं किसी के जीवन के लिए घातक तो नहीं हो जाएगा। बहुत है बेचारे जो प्रकाश को परमात्मा मान के तो बहुत कुछ अपने जीवन को बड़ा उच्च
मान रहे हैं कि मैं तो सबसे बड़ा हो गया भाई। विचार करना होगा, समझना होगा, जानना होगा, मनन करना होगा, मंथन करना होगा, चिंतन करना होगा उन्हें, तब कहीं जाकर वो अपने जीवन की दिशा को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मेरे द्वारा कहे गए शब्द में अगर किसी कोई भाई को, बहन को चोट लगा हो, तो मैं परमात्मा को साक्षी मान के बोलता हूं कि मैं ये दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं कि वो मेरी बात को मत मानो, मत माने, स्वीकार ही मत करना, नकार देना मेरी बात को कि हमने जो सुना है वो बंदा झूठ बोल रहा है, उसकी बात में कोई दम नहीं है, मिथ्या बात है उसकी, मत स्वीकार करना। अगर कहीं दिल को लगा है, अगर कहीं बुद्धि को लगा है, अगर कहीं लगा है कि नहीं कुछ तो है जिस पर मुझे मंथन करना चाहिए, तो अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। इसी शब्द के साथ वाणी को विराम दूंगा। तो सबको परमपिता परमेश्वर की जय हो। प्रणाम, सादर नमस्कार, सत श्री अकाल। इसी जी, परम पिता परमेश्वर की जय हो। महात्मा जी प्रणाम। सभी भाई बहनों को मेरा कोटि कोटि नमन। क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? जी आ रही है। हाँ मैं जी, आपसे हाँ एक जी। निवेदन करना चाहता हूँ। जी सबको आवाज आ रही है। कल्याण जी एक मिनट। एक कल्याण जी एक हाँ पवन जी एक मिनट संज्ञा में एक निवेदन करना चाहता हूँ सरसेनवाद से। चलो ठीक है भाई, आप बोलो। प्रेम भक्ति और प्रेम में क्या अंतर है, इस विषय पे अगर आज समय हो तो अभी बोले, और अभी समय ना हो तो कल जरूर इस विषय को। जी नहीं, आप दो शब्दों में उत्तर कल्याण भाई जरूर दूंगा, क्योंकि आप हमारे बुजुर्ग हैं, सम्मानीय हैं। प्रेमा भक्ति सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी, ज्ञान से भी बड़ी है वो, सीधी बात। जी कुछ बोल सकता हूँ मैं? तारसेन भाई, जी प्रणाम प्रणाम। आपको अभी जो हमने आपको सुना, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अद्भुत। पर मेरा एक प्रश्न उठ रहा है, मैं वो प्रश्न करना चाहती हूँ। जी स्वागत है आपका, कहिए। जी, आपने साक्षी की बात कही, दृष्टा की बात कही और परमात्मा की बात कही। जितना मैं समझी हूँ, मेरी जितनी बुद्धि है, जितना मेरा विवेक है, उसके अनुसार मैं कह रही हूँ। जी तो दृष्टा तो आपने कह दिया, ठीक है, मन भी दृष्टा होता है, क्योंकि शरीर का दृष्टा कौन है? मन है, मन का भी दृष्टा। जी लेकिन हमारे शास्त्रों में तो साक्षी को ही अंतिम कहा है ना, साक्षी को ही आधार रख करके कहा है। हाँ बिल्कुल। साखी, जैसे मेरे गुरुदेव कहते थे, साखी आखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत नाही। तो बिल्कुल जो साक्षी होता है, वो जो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ विटनेस होता है, वो कुछ करता नहीं, कुछ आता नहीं, कुछ जाता नहीं। तो क्या उससे भी आगे है परमात्मा? जी कहूँ? या साक्षी जीवात्मा को कहा गया है? मतलब ये आप मुझे थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। जी बिल्कुल कि बिल्कुल। जीवात्मा साक्षी है या परमात्मा साक्षी है? और ये जो भ्रम है ना, जो ये भ्रम है, ब्रह्म, साक्षी, आत्मा, परमात्मा, इसको आप एक लाइन से बताइएगा, क्योंकि दृष्टा तक तो समझ आता है कि जब दृश्य है तो दृष्टा है, यानी स्वप्न अवस्था इसका बहुत ही अच्छा प्रमाण है। लेकिन साक्षी की बात समझ नहीं आती जब जीवात्मा कहते हैं, जब निर्विचार की अवस्था आती है। जब निर्विचार की अवस्था होती है तो कौन होता है? क्योंकि जागते हुए होशपूर्ण भी हम निर्विचार में चले जाते हैं। तो यहाँ पर जीवात्मा है, साक्षी है, दृष्टा है, आत्मा है, परमात्मा है, क्या? ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। क्योंकि कोई परमात्मा कह रहा है, कोई आत्मा कह रहा है, तो आपकी शैली में, क्योंकि हम अब आपको सुन रहे हैं, तो आपकी शैली में दृष्टा की तो मैं बात नहीं करूंगी, साक्षी, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ये मैं जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। सुनिए अभी मैं इसको थोड़े शब्दों में कहूंगा, क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा। मैं थोड़ी हाईलाइट करूंगा इसको। सबसे पहले आत्मा परमात्मा, आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? जब आप धर्म ग्रंथों में जाएंगे तो जब कुछ भी नहीं था ना, तो तब परमात्मा नहीं था, तब आत्मा था। तब बोलेंगे आत्म तत्व, आत्म तत्व था। अब ये परमात्मा कब हुआ? क्या परमात्मा अलग है या फिर आत्मा ही परमात्मा हुआ है?
तो इसको वैसे तो समझने के लिए एक लंबा टॉपिक समझाना पड़ेगा, पर मैं 2 शब्दों में थोड़ा कहूंगा किसी व्यक्ति विशेष को। जैसे किसी का नाम है मदन मोहन, अभी उसकी उम्र 18 साल है, अभी वो 18 साल का है, 17 साल का है, तो अभी उसकी शादी नहीं हुई है। तो जब शादी हो जाएगी तो मदन मोहन की जब शादी होगी तो उसके घर में कोई बेटा होगा या बेटी होगी, तो तब वो क्या कहलाएगा? पिता। पिता पिता हो जाएगा। पहले पिता नहीं था, वो पहले आत्म तत्व है केवल। तब कोई, जब देखिए, जब राजा तब है जब उसकी पब्लिक है। तो अब कोई कहे कि मैं संसार में अकेला ही बंदा हूं तो मैं राजा हूं, तो किसका राजा? पब्लिक ही नहीं है, कोई बंदा ही संसार में नहीं है कोई। तो हम जब उसको परम पिता बोलते हैं तो माने हम उसको बाप तुल्य बोलते हैं, अपने पिता तुल्य बोलते हैं। तो हम तब क्या बनते हैं? बच्चे बनते हैं। जब कोई ये अब अपने मुख से आवाज लगाएगा परम पिता परमेश्वर की जय, तो तब वो क्या परमात्मा बन के बोल रहा है या फिर जीव बन के बोलता है? सतगुरु महाराज की जय बोलेगा, परम पिता की परमेश्वर की जय बोलेगा, परम सत्ता की जय बोलेगा, तो तब ये है कि वो परम शब्द जब लगाता है तो सबसे बड़े के लिए लगाता है। तो जब आत्म द्वारा सृष्टि का निर्माण हो गया तो जितनी सृष्टि बनी वो उसके लिए वो हो गया परम। तो जितने उसके अंश जीव हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भू सनातन, जब सारे जीव उसके अधीन हो गए, उसके अंडर में आ गए, उसके संकल्प में आ गए, तो उनका पिता हो गया वो, तब वो परमात्मा हो गया, तब वो परमात्मा कहलाएगा। जब आप उसमें विलय हो जाएंगे, बाय द वे आपने उसको जान लिया, उसमें विलय हो गए, तब क्या वो आपका परमात्मा है? तब क्या परमात्मा है वो? तब ये कहने वाला कौन है? तो जब कबीर दास जी ने ये कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, तो ये साक्षी भाव में कहा है, साक्षी भाव में कहा है। तो जब ये कहा है कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना हो, तो ये जीव भाव में कहा है। मैं कुकर हूं राम का जीव भाव में कहा है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, ये साक्षी भाव है। तो दोनों भावों को अब क्या, अब आपने बात कही कि मेरी साक्षी सबसे बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, अंतिम है ये। जब आपने उसको जान लिया तो आपके जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया, आपके जीवन का लक्ष्य कंप्लीट हो गया। देखिए, मान लो मजनू को लैला चाहिए, लैला को मजनू चाहिए, तो ये अभी जो प्रेम है ना, प्रेम है वो बीच में साक्षी है, बीच में साक्षी है वो। परंतु जब अगर मिल जाएंगे, अब लैला को मजनू मिल गया, मजनू को लैला मिल गई, तो अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? विचार इस बात पे करना पड़ेगा। तो माने उनका जब मिल गए तो फिर वो बाजार भी गया ना कहीं मजनू, तो क्या कहेगा? अब वो साक्षी भाव में बात कर सकता है। लैला उसे मिल चुकी है, वो लैला को जान चुका है, समझ चुका है, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है वो। इसके लिए अब ये साक्षी भाव के लिए समझना पड़ेगा, परमात्मा भाव आत्म भाव के लिए मन को समझना पड़ेगा, मन। क्योंकि मन जो है, मन किसका पार्ट है? अपरा प्रकृति का पार्ट है कि परा प्रकृति का पार्ट है? पहले इसको पकड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसको बोलेंगे तो मन क्या है? अपरा प्रकृति का पार्ट है। तो अपरा प्रकृति का पार्ट जब मन है, आप कुछ बोल रहे थे बीच में, तो बोलिए बोलिए, आपने माइक खोला था। नहीं, वो अपरा प्रकृति मन के बारे में ही कह रही थी कि जी, वो अपरा है, जड़ है। अब जड़ है, जड़ मन जड़ है ना। तो जब ये मन जान लेगा, जब ये जान लेगा, तो सोचा कभी विलय किसका होगा? किसका विलय होगा? जब किसी मन ने पुकारा परमात्मा को जान लिया, देख लिया, तो फिर ये जड़ ने परमात्मा को देखा, क्या ऐसा कह सकते हैं कि जड़ मन ने पर परमात्मा? यहाँ पर ये एक बात और भी होती है, जब कबीर साहब कहते हैं दो मन से मन को तोलिए तो दो मन कभू न होए, और मैंने भी गुरुदेव से मन मना हो, हाँ, यही मन हाँ, अमरणीय हो जाता है। हाँ, तो फिर ये मन जड़ कैसे है और ये चेतन कैसे है? नहीं, जड़ इस बात ऐसे, का हाँ, थोड़ा सा जड़ ऐसे है कि मन अपरा प्रकृति का पार्ट है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। जी। परंतु जो अपरा प्रकृति का पार्ट है, जड़ का पार्ट है, तो उसका अंशी कौन होगा? जड़।
उसका अंशी अब चेतन तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो जड़ का पार्ट है। अब मान लो पत्थर को उछालोगे तो पत्थर कहां गिरेगा? आकाश में जाएगा? धरती पे आएगा, क्योंकि वो धरती का पार्ट है। तो जब मन को बनाया गया है, मन को निर्मित किया गया है, बुद्धि को निर्मित किया गया है, मैं को निर्मित किया गया है, तो इनका आकर्षण भी तो अपने अंशी संसार की ओर ही होगा, क्योंकि ये संसार भी जड़ है, मन भी जड़ है। इसका आकर्षण होता क्यों है? जब हम ये नहीं पकड़ेंगे कि मेरा मन संसार की ओर क्यों भागता है, ये पकड़ना पड़ेगा ना, तो इसका एक ही उत्तर होगा कि मन इसलिए भागता है क्योंकि ये संसार का अंश है, ये जड़ है, अपरा प्रकृति का पार्ट है। जैसे वायु है, आकाश है, वैसे मन है। अब 5 भौतिक तत्व, हम इसको भौतिक तत्व बोलते हैं ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल और थल, तो इसमें 4 तो स्थूल है, 1 सूक्ष्म है, तो 4 का भाग करना पड़ेगा ना। अब मन, बुद्धि, अहम तो सूक्ष्म है, आकाश भी सूक्ष्म है, तो बीच में जो 4 हैं, वायु, अग्नि, जल, थल, ये स्थूल है। तो ये 4 का सूक्ष्म और स्थूल का पार्ट है ये। तो मन किससे होगा? मन के जैसे मान लो मन मना भाव, तो मन को मन में विलय होना है। मन क्योंकि सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म चेतन को जल्दी पकड़ता है, क्योंकि हवा शरीर परमात्मा को नहीं पकड़ पाएगी, पृथ्वी परमात्मा को नहीं पकड़ पाएगी, पत्थर परमात्मा को नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि मन सूक्ष्म है, तो इसलिए मन उसको पकड़ पाएगा। तो जब मन उसको पकड़ पाएगा भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, संगत के द्वारा, सत्संग के द्वारा, तो फिर क्या होगा? मन का विलय हो जाएगा उसमें। तो जब वो संसार में बात करेगा तो फिर वो साक्षी भाव में बात करेगा। हालांकि ये शॉर्ट में बताया, इसका ये पूरा सुने बिना समझ में नहीं आ सकता कभी, ये बहुत गहन। जी, यही मैं कह रही हूँ कि अपरा तक तो अपन को बहुत अच्छे से समझ आता है, अपरा तक तो सभी बात कर लेते हैं, लेकिन मन जो अमन की दशा में जा रहा है, क्योंकि जब हम साधन करते हैं, जब हम साधना में लगे होते हैं, तो ये मन आराम से विलय हो जाता है, आराम से। और गुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्माकार वृत्ति बनाते बनाते आपकी एक बॉडी ही तैयार हो जाती है, एक ऐसी बॉडी, जैसे ये शरीर को मैं जैसे इस शरीर में मैं एंटर करता हूँ तो मैं इसको जीवित कर देता हूँ, वैसे ही जब ये हम भाव बनाते हैं, जो साक्षी भाव या ब्रह्माकार वृत्ति जो कहते हैं ज्ञानी जन, तो वो भी एक बॉडी तैयार हो जाती है, और वही बॉडी जो है वो विलीन होती है। तो इसका थोड़ा सा मैं गहन अर्थ आपसे समझना चाहूंगी, लेकिन अगर ये सिलसिला जारी रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बात अगर फ्लो में है तो फ्लो में, नहीं तो कट जाती है, फिर वो टॉपिक नहीं आ पाता। और नहीं अपरा के बारे में लगभग सभी को ज्ञान है, लेकिन परा के बारे में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। देखो, हाँ बिल्कुल इसलिए ठीक मैं ये बात है प्रश्न आपकी। बात यह है कि इस पर ना एक दिन थोड़ा इसका विषय रखो, ये लंबा, बहुत लंबा विषय है ये छोटा विषय नहीं है जो आपने कहा है ना, ये बहुत लंबा विषय है। अब मन कैसे उसमें लीन होता है? अब मन, क्योंकि देखो, जीव किसके द्वारा बनाया गया? जीव बना है ना, शाश्वत तो नहीं है जीव, जी बना है, बिल्कुल बना है ना। तो अब जीव जो बना है, इसको उसी प्रकार बनाया गया, उसी तरीके से बनाया गया, इसका विलय हो सके। अगर इसका विलय नहीं हो सकेगा तो फिर इसको बनाने का कोई तुक ही नहीं बनता है कोई। अर्थात जीव का विलय हो सकता है, हालांकि अच्छा, विलय उसी का होगा जो स्वयं अविनाशी होगा। जो स्वयं अविनाशी नहीं होगा तो उसका विलय नहीं हो सकता। क्योंकि अब देखिए, अब सिंपल सी बात करूं एक, अब कुछ लाइनें ऐसी हैं, कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जिनको हम आराम से लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। मैं विशेष तौर पे ध्यान दिलाऊंगा ज्योति गुप्ता जी। हम बोलते हैं ना, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये किसके बारे में बोलते हैं? ये किसको अर्पण करना है? यहाँ पर कहीं ना कहीं तो दो है ना, द्वैत है ना, किसी न किसी को हम परम सत्ता मानते हैं, अपने से ऊपर मानते हैं, तब अर्पण कर रहे हैं। नहीं, जब ये कोई लाइन बोलता है तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, वो तेरा कौन है? किसको, किसके लिए बात करते हैं ये तेरा वाली? परमात्मा के लिए, परमात्मा के लिए, ठीक है ना। अब देखो, मैंने पहले कहा, जो आपने सुना है ना, नाम दे दिया परमात्मा, जी, पर मैंने नाम नहीं दिया, कोई ना कोई नहीं, सत्ता है। आपने नाम नहीं दिया, बिल्कुल ठीक किया। अब पवन जी ने कहा परमात्मा के लिए बोलते हैं,
अच्छा, परमात्मा को तन कैसे देंगे? हम जब कोई मरता है ना, तो जब उसका दाह संस्कार करते हैं तो क्या बोलते हैं कि पांचों तत्व, 5 भौतिक तत्व अपने अपने तत्व में विलीन हो गए, यही बोलते हैं ना, विलीन हो गए। तो ये 5 भौतिक तत्व अब परमात्मा को देने हैं। मैंने बाय द वे, मुझे ये इनको, मैंने इस तन को परमात्मा को देना है, तो कैसे दूंगा? अर्पण करना है मुझे, अभी अर्पण करना है इसको, तो कैसे करूंगा अर्पण? इसको नहीं कर सकता, नहीं कर सकता इसको अर्पण। दूसरों पर परोपकार करके इसको अर्पण किया जा सकता है। जी जी। अब ये दूसरे कौन? जो नाम रूप में दिख रहे हैं मेरे को, नाम रूप में दिख रहे हैं, उन पर मैं पर उपकार करूं, है ना। जब मैं उन पर उपकार करूंगा तो जो स्वयं अपना तन देने को तैयार है वो उपकार कैसे करेगा? अपना मन भी दे दिया, अपना धन भी दे दिया, तो उपकार के लिए तीनों चाहिए भाई। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? मैंने तन दे दिया, वंडरफुल, मैंने तन दे दिया, वंडरफुल। मन दे दिया, धन भी दे दिया, मैं हो गया खाली। अब मुझे उपकार करना है, कोई तरीका बता दे मुझे उपकार करने का। ज्ञान अगर आप जानते हो, अपने स्वरूप को आप जान गए हो, तो दूसरों को उसी ज्ञान को बांटना। अरे जब मैंने दे ही दिया। संसार नहीं में नहीं, कोई भी हाँ कार्य जब हम करते हैं नहीं, तो पवन जी परोपकार सुनिए करते हैं, प्लीज, पवन जी निस्वार्थ सुनो। भाव से। जब आपके पास कुछ रहा ही नहीं करने के लिए, तो किसके साथ ये परोपकार करेंगे? ना मैं आपके पास अपने मन लिए है, ना धन करूंगा, है, कुछ अपने भी को नहीं है। अपने लिए करूंगा भाई, क्योंकि मेरे को दूसरा दिखाई नहीं देता, दूसरा नहीं, दिखाई प्लीज नहीं सुन देता। लो पवन जी, सुन लो प्लीज, पवन जी पूरी बात सुन लो, सुन लो। हाँ बात जी, ये है, जारी करो आप। बात ये है कि हर बात का एक अर्थ होता है और वो गहन अर्थ होता है। जब तक हम उसको तब तक नहीं पकड़ सकते जब तक मैं अपनी धारणा को नहीं छोड़ता हूं। हर सत्य को पकड़ने के लिए असत्य का दामन छोड़ना जरूरी है। महात्मा जी, धारणा तो सबकी हो सकती है ना, सबकी अपनी अपनी धारणा हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती अरे है। भाई जी, मैं आपको पकड़ रहा हूँ। जो ये वाणी बोली गई है परमात्मा की तरफ नहीं है, जिसका है उसी को करना है अर्पित। हाँ, ये बात किसका ये है? ये बात है। प्रकृति का तो है। यस, ये जिसका है उसी को अर्पित हो सकता है, दूसरे को हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ, पकड़ रहा हूँ मैं बात को। परमात्मा कोई पकड़ सब पाए ना ये पकड़ है। पाए, मैं बहुत तो ढंग से पकड़ परमात्मा रहा का हूँ। ही है ना, सब कुछ सुनिए, परमात्मा से ही है ना। सुनिए, शब्द आता है तेरा तुझको सौंप के। हाँ, तेरा, जो तेरा है, तुझको सौंप के, देन बात आती है क्या लागे मेरा। अब तो मेरे पास कुछ रहा ही नहीं, जो तेरा था वो तुझे सौंप दिया, तेरा तुझको सौंप के, ऐसे है ये लाइन। तो हम मेरा ऐसा कौन कर, बोल रहा है? मेरा तो कोई बोल ही नहीं रहा हूं मैं। जब चलो 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 आप चलो इसको फिनिश हम करने इसी पे दो आते हैं, पवन इसी जी। पे आते हैं। चलो, तेरा कि तन मन धन सब तेरा, तो जब तेरा है तो फिर अर्पण कहां से आ जाएगा? फिर अर्पण मैं कैसे कर सकता हूं जब है ही उसी का? नहीं, वो अपना बना के बैठ गया ना जीव। देखो, आत्मा से जीव और जीव शरीर बन गया जब, तो अपनी मोहर लगा लेता है कि मेरा, मैं। यही तो सारे फसाद की जड़ है ना, मैं मेरा तो जड़ है ना। अर्थात मैं की मोहर लगाए बिना ये अर्पण नहीं कर सकता, ये क्लियर है, बिल्कुल है ना। अज्ञानता में वो अपनी मैं हाँ, से वास्तविक मान के बैठा हुआ है। तो जब उसे इस बात का ज्ञान हो गया मेरा नहीं, तो फिर अर्पण का मतलब, तो अर्पण तो अपने आप ही हो गया। फिर करने की क्या जरूरत है? तो फिर बिल्कुल, क्योंकि अपने लिए ही तो करना है ना, फिर दूसरे के बट लिए कैन थोड़ी आई ना कर डू, लिया। देखो, एक होता है टू डू, एक होता है टू बी। वास्तव में इसका अर्थ यह है कि जब आप ज्ञान को जान लेते हो, सबसे पहले आप प्रकृति के ज्ञान को जानते हो, प्रकृति को जानते हो कि ये अपरा प्रकृति है क्या। इतना बड़ा जो पसारा है, अब इतना बड़ा, आपने वो सुना होगा कबीरदास जी का एक, कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा। तो ये पसारा किसका है? और फिर चौथे में बता दिया कि एक राम सब जगते न्यारा। तो जो न्यारा है ये उसका पसारा है, ये पसारा के बीच में कोई और आएगा, पसारे में कोई है, उसको भी जानना पड़ेगा, वो भी इसी में है।
ऐसा नहीं कि परा प्रकृति इसमें नहीं है तो अपरा इसमें नहीं है तो चेतन इसमें नहीं है। अरे अब परा प्रकृति भी तो चेतन प्रकृति है, क्या वो अवचेतन थोड़ी है, वो कोई जड़ थोड़ी है, परा तो चेतन है ना। तो ये परा चेतन प्रकृति का ज्ञान कौन देगा हमें, उसका भी तो ज्ञान चाहिए। दोनों को महात्मा जी जानने वाला मैं ही तो हुआ ना, मेरे से अलग थोड़ी ना होगी दोनों प्रकृति। अरे भाई मोटी बात मत पकड़ो ना, मोटा बंडल मत उठाओ, लकड़ी एक एक करो। हम बोलते हैं एक प्रकृति एक परमात्मा, एक पुरुष एक प्रकृति, दो ही तो बोलते हैं, तीसरे की हम बात कहां करते हैं कभी। तीसरे का मेन रोल है बीच में। तीसरे आप हो गए ना, जो सत्य असत्य दोनों से परे हो, जो नहीं, आपका ज्ञान स्वरूप है। ऐसा नहीं है। जिसको ये बोला गया कि सच्चित आनंद है, वो ज्ञान स्वरूप है, उसका कोई रंग रूप आकार नहीं। परमात्मा की सारी परिभाषा उसके ऊपर लागू होती है, फिट बैठती है। देखो पवन जी, एक आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग सीखने आए हैं, मैं तो खासकर से, और बड़ी जिज्ञासा के बाद मुझे ये ग्रुप मिला है और सानिध्य मिला है आप लोगों का। तो एक धारा प्रवाह बहने दीजिए ताकि हमको भी बात समझ आए। अगर आप लोग तो दोनों करेंगे मेरी बात सुनो, मैं आपसे अलग हूँ क्या? नहीं, आपसे अलग और ठीक है, मैं तो नहीं मानती ना, मैं जानती, मैं तो जानने आई हूँ, मैं मान्यता धारण करने नहीं आई हूँ। ज्योति दीदी मेरी बात सुनो, अगर कोई बात एक धारा प्रवाह में बहती है तब हम उसको ग्रहण करते कौन भैया बीच में सही कर रही है ज्योति दीदी, कौन भैया ज्योति दीदी सही कर रही है। यहाँ पे लोग सुनने आते हैं, फिर बाद में आप प्रश्न कर लीजिएगा। और इंटरफेयर होता है ना तो वो लिंक टूट जाती है, हम भी नहीं समझ पाते, कुछ का कुछ हमारा भी विचार बह जाता है। ज्योति दीदी 1 मिनट, सिर्फ 2 मिनट के लिए बोलूंगा, मैं माफी चाहूंगा सबसे। मेरी किसी से ना तो कोई ये है भी मेरे से कोई मैं किसी को अलग देख रहा हूँ। मेरे को ऐसा निज अनुभव है कि सब के अंदर एक ही मैं है, और वो मैं परमात्मा से है, और परमात्मा से वो मैं है, तो मैं से अलग ना तो जड़ हो सकता है ना चेतन हो सकता है। अगर मैं उसकी वास्तविकता को जानूं तो मेरे को ये निज अनुभव इस बात का होता है कि मैं दोनों प्रकृति को जानने वाला हूँ। चेतन भी प्रकृति है, जड़ भी प्रकृति है, और मैं जो है ये दोनों से न्यारा है। अगर इस बात की हम आप पूर्ण है पवन भैया, आप पूर्ण हैं तो मौन हो जाइए, बस यही रिक्वेस्ट है। मैं क्षमा चाहती हूँ मेरे कठोर शब्दों के लिए। पवन जी एक बात कहना चाहेंगे, पवन जी आप कितना भी जान लीजिएगा ना, 100% अगर दावा करिए कि हम जान गए हैं, हम साक्षी ही रहिएगा। 100% जानने के बाद भी आप साक्षी ही रहिएगा। सर्वशक्तिमान सर्वोच्च शक्ति सत्ता से युक्त नहीं हो पाइएगा। ये जा करके अपना जांच कर लीजिए। आप सभी प्राणियों के सांसों को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं अपने फिर हम कहीं से कहीं बह जाते हैं। मुझे बड़ा ये कष्ट होता है इस सत्संग रूप में इस चीज के लिए। जब कोई उसी बोल रहा है साक्षी तो पर बस बात हो रहा है ना बोलने कि आप साक्षी हो सकते हैं लेकिन परमात्मा नहीं हो सकते। वास्तविकता तक हम कैसे पहुंचेंगे बताओ? साहब जी मैं बोल रहा हूँ जो ये ओम तत्व सत्य लिखे हुए हैं, इनका नाम क्या है? फिलहाल अगर यहाँ पर बात ना अगर बन रही है तो मैं आपको करूँ, स्पेशल फोन करूँ। अगर ग्रुप में पूरी बात नहीं बन पा रही है, खींचातानी हो रही है, तो आप मुझे इजाजत दे तो मैं आपको पर्सनल फोन करूँ। सीधी बात। तरसेम भी एक छोटी सी एक लाइन जी डिक्लेयर कर दिए सर कि भाई जिसने सिस्टमेटिकली तरीके से नहीं सीखा, उसका परीक्षा नहीं दी, वो नहीं चल सकता। कंडीशन पक्की है, सिस्टमेटिकली जिसने सीखा है और परीक्षा दी है, पास हुआ है, वही आगे बढ़ेगा। जिसको नहीं हुआ तो वो उसकी अवस्था है बस ऐसी डावाडोल वाली बीच वाली क्लैरिटी हो मुश्किल है। लामा आप ये कह सकते हैं। लामा जी ने जो बात कही है ना जी, वास्तव में कितने लोग हैं जो उनकी बात को पकड़ चुके हैं, समझ चुके हैं। ये बहुत सही कह रहे हैं। और ये सूक्ष्म विषय है, इसको हमको स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। सीधा मैं परमात्मा हूँ कहने से अज्ञान का नाश नहीं होगा। ज्योति जी यहाँ सब्जी मंडी बन जाती है, बन जाएगी, कोई फायदा नहीं है। सही बात है। असल में प्रभु जी वाच अर्थ और लक्ष्य अर्थ का भेद नहीं पता, अभी इसीलिए भटक रहे हैं। वाच अर्थ के लिए अलग शब्द होते हैं, लक्ष्य अर्थ के लिए अलग होते हैं, इसीलिए इनको भी पूरा सब कुछ जानने के बाद भी पूरा। चलिए समय बहुत हो गया है, तो इस पर हम बात करेंगे, अवश्य करेंगे। तो मैं इस विषय को नोट कर लेता हूं, तो इस पर हम बात करेंगे अवश्य, और थोड़ा लंबी बात करेंगे ताकि इस विषय की और गहराई में जाएंगे। हमें तो मोती लाने हैं ना, हमारा लक्ष्य तो मोती लाना है ना। मेरा भी यही एक ही लक्ष्य है कि हम सब उस मुकाम तक, उस वास्तविकता तक पहुंच जाएं।
बस पवन भैया मैं मेरा बस एक भाव रिक्वेस्ट सिर्फ यही करती है हूँ, बस। जब आपको मौका हो तो आप पूरा बोलिए, लेकिन यदि कोई धारा प्रवाह बोल रहा है ना तो हम भी दीदी उस आप ध्यान में आप डूबते बोले हैं। तो ठीक, हम बोले तो गलत, ये क्या बात नहीं हुई? नहीं नहीं, वाह मैं भाई वाह। नरसिंह भैया की जो बात थी ना ये क्या आपने बात काट हुई? दिया, वो लिंक टूट नहीं गया। नहीं एक्चुअली में यहाँ ज्योति, पर लिंक क्यों? अभी उन्होंने जब बात खत्म की तभी बात की ना, आप क्यों बोले बीच में? आपको नहीं अधिकार है, मेरे को नहीं है क्या? नहीं नहीं, देखो ऐसा है, आप ये काम, फिर आप मेरे पवन ये को जी छोटा देखिए, मान रहे हो पवन जी ना, सुनिए, पवन जी मेरे को आप छोटा मान रहे हो सुनिए, ना। पवन जी सुनिए, ध्यान से सुनिए। ज्योति जी एक प्रश्न पूछी थी, उसका उत्तर दिया जा रहा था, आप लास्ट में बीच में कूद करके बोलने लगे। चलो तो नहीं, भैया बात ये कार्यक्रम समाप्त होने तो देते। मेरे विषय पर ही शुरू हुई थी ना विजय जी। जब शुरू में बात चलिए की थी, चलिए कोई महात्मा जी बात ने नहीं, जितना सत्संग किया वो सारा मेरे नाम से ही तो, मेरे तो शुरू हुआ था ना। नहीं 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 पवन नहीं जी ने नहीं ऐसा नहीं बोला था, नहीं नहीं आपके नहीं नाम नहीं से कहाँ हुआ था? नहीं तो नहीं मैं नहीं, अपनी गलत बात है। पर आज भी अड़िग हूँ, मैं उसको साबित करने को तैयार हूँ। चलिए और ऐसा मेरा है, कोई ये चलिए नहीं है कि चलिए मैंने विजय जी, ऐसा है भी कल हाँ पवन जी इसी ऐसा बात नहीं पर होता पूरे का ठीक है। पूरा सत्संग करेंगे। मैं उसको टाइम देने को, अपना टाइम देने को नहीं तैयार हूँ पूरा लामा जी। करिएगा सत्संग, हाँ और पूरा नहीं, शक्ति जितना सत्ता को देखो लेके जितना आइएगा यहाँ पर, हाँ तो शक्ति बिल्कुल, प्रदर्शन भी हम लोग देखना चाहते हैं। देखिए मैं बिल्कुल कोई ना बिल्कुल, तो पूरा परमात्मा देखिए, वाली 1 घंटा शक्ति सत्ता देंगे, को पूरा लेके आइएगा। लामा जी। अच्छा 1 2 घंटा मिनट सुनो तो देंगे, बीच लीजिए। में कोई नहीं बोलेगा। एक हाँ आपको मेरी पूरा 1 घंटा मेरी देने का बात मौका तो सुन दिया। लीजिए। अरे भाई मेरी बात तो सुन लीजिए। देखिए ना तो को मैं कोई उपदेशक हूँ, ना मेरे को ऐसी कला है, और ना ही मैं ऐसा, मेरे को ग्रंथों का कोई श्लोकों का रटन है। लेकिन जो मेरा निज अनुभव है उन पर बात करूंगा। अगर आप सुनना चाहे तो जितना हो सका मैं ज्यादा से ज्यादा उस पर कहूंगा। वो इसलिए कहूंगा कि हम सब उस वास्तविकता तक पहुंचे। मेरा भाव प्रेम भाव वाला भाव है, ना कि मेरा भाव ये है कि मैं किसी की बात को काटूं या मैं कुछ ज्यादा जानता हूं, मैं अपने आप को बन रहा हूं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा डायरेक्टली कि मैं परमात्मा हूँ, नहीं नहीं, कौन कभी भैया आप नहीं में कहा थोड़ी मैंने, कमी है। कमी ये कभी पवन नहीं बात कहा। भैया है, देखिए मुझे आपको कह रहा हूँ, कमियां मैं कमी कैसी कहती ये है हूँ, है मेरे में भाई? कि आप, जब आपको बोलने का मौका मिलता है तो आप बोलते नहीं, तब उस समय चुप रहेंगे। जब यहाँ पे कुछ बात प्रश्न उत्तर चल रहा है, अरे चाहे भैया जिससे भी हो रहा हो, अभी क्या हुआ है? अभी तो मैं उसको बोल रहा हूँ सुनने तो का अभी बात प्रयास करिए करें। ना। मैं आपसे अभी यही कहूंगा, गुजारिश करूंगा कि उसको सुने और अरे दूसरे को भाई भी सुनने का मौका फिर दें। वही बात। बस और यही बस कहना ठीक है, चाहते फिर हैं। सुनना है तो चुपचाप सुने जाओ, फिर हम भी सुने जाएंगे। सारे फिर क्यों? भाव नहीं नहीं नहीं, खराब जब हो आपको रहे बोलने हैं का मौका मिल जब रहा है कोई ना। मेरे बोलता ही सारे नहीं भाव है, खराब हो रहे किसी हैं। को बोलने का अधिकार ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा? फिर सुने जाओ चुपचाप, बस ठीक है, जो कहें ठीक नहीं, है। मौका मिलेगा अपना आपको वचन बोलने का, देखते हैं कितना आप बोलते हैं। आज बोल रहे अभी ना, चलो तो लामा आपको जी, मौका पवन लामा जी, भैया मिलेगा। आपने स्वीकार, एक मिनट पवन भैया आपने स्वीकार किया है कि आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है ना? अरे नहीं तो भाई दीदी, जिनको मेरे को रटन शास्त्रों नहीं का है, मैं ज्ञान अभी नहीं है उपदेश उनको कर रही हूँ। बोलने का हाँ अधिकार नहीं है। गुरु तो हाँ, सिर्फ कोई ब्रह्म बात नहीं। श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ गुरु होना चाहिए। ठीक है गुरु दीदी, वह आप लोग है जो बोलिए, शास्त्रों से मैं प्रमाण दे। नहीं बोलूंगा। मैं तो अज्ञानी बंदा हूँ, मैं क्या जानता हूँ? कुछ नहीं जानता हूँ मैं। आप पूर्ण हैं, कोई बात नहीं। वो खुद सब 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 कहते हैं जी हमें ज्ञान है नहीं, हमें शास्त्रों का अनुभव नहीं है, प्रेम है। तो भैया यहाँ तो ज्ञान चर्चा ही हो रही है, तो शास्त्रों वाली आप बात कर हो रही है लीजिए यहाँ ना इस पर तो। बात। लांबा जी मेरे से करिए ना बात, अभी करिए सबके सामने। इस पर आप बात कर लीजिए, आप जानते हैं तो आप करिए बात। चलिए अब ये बहस का मुद्दा हो गया। पूरा टाइम पवन दे रहे जी हैं शांत आपको, हो जाइए। आगे ले रहा है, आधा आगे घंटा लीजिए, 1 घंटा भाई लीजिए मैं ना। तो शांत हूँ। ये लांबा जी जो बात करते हैं ना, तो ठीक है, ये बहुत बड़े हैं, मैं सम्मान करता हूँ, मेरे पिता समान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ जानते सुनिए नहीं भाई है। पवन जी, आप अगर परमात्मा है, इस ग्रुप के किसी भी नहीं नहीं सदस्य का नहीं, ऐसी कल्याण बात करना नहीं है चाहते विजय हैं भैया, गलत तो आप, गलत बोल रहे नहीं हो, नहीं, गलत बोल रहे आप हो। मैंने कभी परमात्मा नहीं हैं कहा। तो भैया ना कल्याण ना कर ना ना दीजिए, ना, पर्सनल फोन करके कल्याण मैंने कर दीजिए। मैंने किसी कभी भी नहीं ग्रुप कहा में विजय कोई भैया। आपको पसंद आ रहा है उसको ये परमात्मा बना दीजिए, अरे आप यार फिर वही बात किनारे हुई ले विजय जाके भैया। उसको ये परमात्मा बना दीजिए। देखो, देखो तर्क करो लेकिन कुतर्क मत करो। ये तो आप तो वही बढ़ा तो हम चढ़ा बोल रहे करके बोल रहे हो ना, भैया, ऐसा ऐसा नहीं होना परमात्मा चाहिए। का क्या वैल्यू है कि जो कुछ मैंने शक्ति सत्ता उसके पास कुछ है ही नहीं है, अरे कुछ कर मैंने ही नहीं कब कहा सकता है, भाई? कुछ मालूम मैंने ही नहीं है, सृष्टि का रचना भी नहीं मालूम, सृष्टि अरे कैसे भाई चल